Good morning, students. Today we are going to start our chapter Working of Institutions. And in previous chapter, you have studied how people elected their government, कि लोग government को कैसे elect करते हैं. And in this chapter, you will get to know that rulers have to follow some rules and regulations to run the डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूलर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं एंड दिस चैप्टर बिगिंस विद द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. हाँ जी, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे लिया जाता है. बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन in 1979 headed by B.P. Mandal called Second Backward Commission. Commission gave a report in 1980 and one of the suggestions was to reserve 27% of government jobs for socially and economically backward classes. क्या रिपोर्ट दी बेटा इस कमीशन ने कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी SC/BC लोगों के लिए. एंड दिस इशू वाज डिस्कस्ड फॉर मैनी ईयर्स. काफ़ी लंबे समय तक ये इशू डिस्कस होता रहा. एंड जनता दल वन इलेक्शंस इन 1989. BP सिंह द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशंस. तो BP सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, जनता दल ने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर मैं रूल करूँगा तो मैं इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करूँगा. ठीक है. देन VP सिंह जो थे वो जीत गए, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर. तो क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड इट इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया, उनका प्रॉमिस उनको याद करवाया. एंड ऑन 6 अगस्त 1990 द कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. द सीनियर ऑफिसर्स ड्राफ्टेड एन ऑर्डर. तो सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट कर दिया, साइंड बाय एन ऑफिसर. उस पर ऑफिसर के साइन थे एंड इट बिकेम द मेमोरेंडम. जब साइन हो जाते हैं, उस पर नंबर लग जाता है और उस पर डेट डल जाती है, तो बेटा वो मेमोरेंडम बन जाता है. इट बिकेम द मेमोरेंडम इशूड ऑन 13 अगस्त 1990 एंड देयर वाज अ हीटेड डिबेट ऑन द इशू एंड इट वाज फाइनली टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन बहुत से लोगों को वो मेमोरेंडम पसंद नहीं था, इसीलिए लोग कोर्ट चले गए. द केस वॉज नोन एज Indra Swana and others via Union of India case. In 1992, Supreme Court declared the Mandal order as valid. Supreme Court ने क्या कहा कि ये order valid है, but asked for some modifications. लेकिन Supreme Court ने कहा कि इसमें कुछ changes जो वो ज़रूर की जाए. ठीक है बेटा. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नीड फॉर पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. हमें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अ गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज़, फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंट देम. एंड सम हैव टू फॉर्मुलेट स्कीम्स, सम हैव टू टेक डिसीजंस, सम हैव टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस. Hence the need for institutions to do all the works. The constitution of country lays down basic rules and powers and functions of each institution. Beta, some institutions required to make laws. ठीक है, that is legislature. And some institutions are required to implement the laws. Those are known as executive. And some institutions are required to settle the disputes. Those are known as judiciary or courts. And next, the prime minister and the cabinet take all the policy decisions. लेते हैं वो लोग पार्लियामेंट में सभी डिसीजंस.
सिविल सर्वेंट्स टेक द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट मिनिस्टर्स डिसीजंस, जो हमारे ऑफिसर लोग होते हैं वो हमारे पे इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को। एंड सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स, और थर्ड जो ऑर्गन है हमारा वो है कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व करती है हमारे डिस्प्यूट्स को, बेशक वो सिटीजन्स के आपस में हों या फिर गवर्नमेंट के साथ हों। एंड द इंस्टीट्यूशंस आर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दीज थ्री आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ आर गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पार्लियामेंट। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स exercises supreme political authority on the behalf of the people। डेमोक्रेसी में बेटा लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो होते हैं वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं लोगों के बिहाफ पे। एंड एट नेशनल लेवल इट इज़ पार्लियामेंट, एंड एट स्टेट लेवल इट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, पार्लियामेंट क्या काम करती है बेटा, क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट? बिकॉज इट इज़ नीडेड एज फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉज इन द कंट्री एंड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड वन इज़ टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल पब्लिक मनी। नेक्स्ट, एज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट इट डिसाइड्स पब्लिक इशूज़ एंड नेशनल पॉलिसीज़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया जी हमारा टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द फॉर्मर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इज़ द हाउस ऑफ पीपल। मीन्स लोकसभा इज़ नोन एज द हाउस ऑफ पीपल ऑल्सो, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स MPs, member of parliament, are also elected by the people। सेकेंड वन है बेटा द राज्यसभा, एंड द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट। असेंबली इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से पावर्स ये इंजॉय करते हैं। लोकसभा इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मनी मैटर्स, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मनी मैटर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बेटा लोकसभा का, और इसका कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर चैम्बर। एंड राज्यसभा इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट्स, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अपर चैम्बर। एंड लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, but Rajya Sabha is a permanent house with 1/3 members retiring every 2 years। 2 years के बाद 1/3 members जो रिटायर हो जाते हैं, and the term of each member is of 6 years। 6 years एक मेंबर के लिए टर्म होती है यहाँ पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया जी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो भी पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, लेकिन वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, फिर भी पार्लियामेंट का वो एक पार्ट ज़रूर होता है। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।